चलिए स्टार्ट करते हैं डे 7 में 15 मिनट जीके जीएस शो। क्वेश्चन पढ़िए। किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था? तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध वरावर की गुफाएं किस जगह स्थित हैं? तो गया बिहार में उपस्थित हैं। 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर 2023 में भारतीय वायुसेना के चीफ बन गए हैं? तो अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के चीफ हैं एयर मार्शल संदीप के स्थान पर। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? आधिकारिक तौर पर कितनी शास्त्रीय नृत्य शैली? 8। भारतीय खनिज वार्षिकी 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत के मैग्नेटाइट के 72% भंडार हैं? बताइए। 2018 का करंट है। कर्नाटक। हर कोई नहीं कर सकता इसको, और कर ही कौन सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबॉर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोग्रियम नाम दिया गया है? तो तत्व 106 को। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो BMI बराबर kg प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हराया और उसे ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अनिल कुमार लाहौटी। अभी अपडेट कर लें, ये करंट है, उसी के हिसाब से पूछा जिस समय एग्जाम क्रिएट हुआ। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष सिद्ध के संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 20। ए लाइफ मिसस्पेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए लाइफ मिसस्पेंट। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना है? तो 16 पाउंड पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन काउंट होता है पुरुष वर्ग के लिए। 17वीं लोकसभा में ओडिशा में कितने संसद सदस्य चुने गए थे? 17वीं लोकसभा में ओडिशा के तो 21 सदस्य चुने गए थे। 1994 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बैरॉन पियरेडी कोवेर्टन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? तो बागवानी और शहद को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतक प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया गया? तो विष्णु नारायण भातखंडे को दिया गया। अब ये देखिए, इसे कुछ तो टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, टाइम जरूर जाएगा। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार इंडिया योजना का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों या महिलाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का ऋण प्रदान करना है। इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप बताइए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? तो वो राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सतह का भाग नहीं है? जो सतह है उसका भाग नहीं है, तो आगाध सागरी निधाय, आगाध सागरी निधाय ये महासागर सतह का भाग नहीं है। ये भाग कौन कौन से हैं? आगाध सागरी मैदान, महादेशीय निधाय, महादेशीय ढलान, ये महासागर सतह का भाग हैं। 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? तो एल्बर्ट बेल। बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहू मेला का एक मुख्य त्यौहार है जम्मू में। जम्मू का ये मुख्य त्यौहार है कौन सा? बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहू मेला। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए जनसांख्यिकी सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो नमूना पंजीकरण प्रणाली, SRS क्या है? राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए जनसांख्यिकी सर्वेक्षण का नाम है नमूना पंजीकरण प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया? तो लिंगानुपात। डेफिनेशन भी पूछ ली। चलिए अगले सेट का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर के IT उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। साइटोक्रोम P450 का कार्य क्या है? तो जेनोबायोटिक्स का विषहरण करना, ये साइटोक्रोम P450 का कार्य है। भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए एक किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में PM स्वनिधि योजना शुरू की गई थी 2020 में। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम और औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1907 में पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? तो 1907 में क्या पारित किया गया था? ये भी पूछा। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम को औपनिवेशिक सरकार के द्वारा। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है स्तूप। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 943 हैं। ये लिंगानुपात पूछा गया भारत का। लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। माधुरी वड़धाल का संबंध किससे? तो ये माधुरी वड़धाल का संबंध संगीत से है। पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये सेलुलोज में पाई जाती है। पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। मगध वंश पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 14 ये गारंटी प्रदान करता है। मारवाड़ा के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ? तो औरंगजेब। शटलकॉक का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो ये बैडमिंटन के लिए किया जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व BC निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो ओडिसी। 1 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक दिसंबर 2021 पारित किया गया था? तो ये चुनाव कानून संशोधन विधेयक। भाई देख रहे हो 2021 का करंट 1 मार्च तक की स्थिति के अनुसार पूछ रहे,
पेपर हुआ 2024 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वर्ष 1787 में किस अधिनियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो ये चार्ल्स का नियम। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ये तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है। आत्मकथा बलूता किस लेखक ने लिखी है भाई? मैं तो पहली बार सुना इसका नाम, बलूता। तो दया पावर। क्वेश्चन नंबर भी, निम्नलिखित में से किस राजनेता को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स वर्ष 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मनमोहन सिंह को 2023 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? तो नहर कटिया ये गुजरात में स्थित नहीं। स्थित कौन कौन से हैं? कोसांबा, कालौल और नवगांव। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1987 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ताप प्रवण स्तर थर्मोक्लाइन लेयर महासागर की दूसरी परत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।